friends, so in our last video we discussed about the story of Helmut, Treaty of Versailles, and we discussed how Weimar Republic was formed, and we also discussed about November criminals. Now in today's video we are going to discuss about the effect and the impact of World War One. So from being a creditor, Europe became a debitor. Europe, a country who was a creditor, who used to give money to other countries, now was in loan. World War One was that soldiers, number one, the soldiers were came to be placed above civilians. Then number two, the media glorified the trench life, whereas a soldier living in a trench, they were living a miserable life where rats used to, trapped and feeding the corpse. Corpse are the dead bodies. या ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि मतलब उन जो सोल्जर्स हैं उनकी लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत शांत की ज़िंदगी वो जी रहे हैं। बट क्योंकि वो चाहते थे कि और भी लोग वॉर में जाएं और अपना मतलब लाइफ सेक्रीफाइस करें। बट एक्चुअली में जो सोल्जर्स की लाइफ थी वो बहुत ही मिजरेबल थी, क्योंकि वो जब वो मर जाते थे डेड बॉडीज, वो मतलब यू कैन नॉट जस्ट हेल्प दैट पर्सन। और मतलब अगर आप उसकी मदद करने जाओगे तो पता चला अगली गोली आपको लग गई, दैट काइंड ऑफ थिंग वाज देयर। सो इसलिए वहाँ पे मतलब जो डेड बॉडीज थी उन्हें रैट खाया जा रहा है, चींटियाँ खा रही हैं। तो कहीं से भी लाइफ मतलब बहुत ग्लोरीफाइड नहीं थी, बहुत ही मिजरेबल लाइफ थी सोल्जर्स की ड्यूरिंग वॉर। बट मीडिया वॉज ट्राइंग टू ग्लोरीफाइड इट। दिस वॉज द इम्पैक्ट ऑफ वॉर। और लोगों को डेमोक्रेसी नहीं चाहिए थी, उनको मतलब बर्दाश्त नहीं था कि भाई हमें खुद रूल करने का टाइम आ गया है या हम खुद रूल करेंगे। क्योंकि मतलब ऑफ कोर्स वॉर की वजह से बहुत ही कमज़ोर हो चुकी थी जर्मनी, एंड people were mentally and physically and psychologically they were suffering. So they were not ready to accept the democracy because it was a new idea, a fragile idea in Germany. This was the impact of World War One. सारा जो कुछ हो रहा था जर्मनी में, जो इम्पैक्ट हमने अभी वर्ल्ड वॉर वन के देखे, ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस। और इसमें एक और चीज़ होती है कि जो फ्रांस है ना, वो रूह एक जगह होती है जर्मनी में जिसे ऑक्यूपाई कर लेता है, विच वॉज ऑल्सो अ रिसोर्स रिच मतलब जगह होती है, और वहाँ से जर्मनी को काफ़ी फ़ायदा हो रहा होता है, बट वो भी फ्रांस ले लेता है, ऑक्यूपाई कर लेता है। तो अभी मतलब जर्मनी वॉज इन बैडली लॉस, और उसको मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था उसे, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तो उसने जर्मनी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि वहाँ की गवर्नमेंट अब वहाँ पे मतलब वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो समझ नहीं पा रही थी कि अब उसे क्या करना चाहिए। तो वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है वो अंधाधुन पैसा छापना शुरू करती है, यानी कि जर्मनी करेंसी को मतलब अनलिमिटली वो करेंसी को प्रिंट करना चालू करती है और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो इससे क्या होता है, पैसे सबके पास आ जाते हैं। अब जर्मनी में सबके पास बहुत पैसा है, सब बहुत रिच है, पर अभी भी वहाँ पे कमी है। कमी किस चीज़ की है? लाइवलीहुड नीड्स की। जो नॉर्मल खाना, ब्रेड और वाटर, जो कुछ भी वहाँ पे चाहिए, इन सब का जो सप्लाई होता है वो नीचे हो जाता है, उसकी सप्लाई फॉल्स डाउन। ठीक है, सप्लाई कम है, सप्लाई कम है क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। जर्मनी में रिसोर्सेज लिमिटेड है, डिमांड हाई है, और जो करेंसी की वैल्यू है वो लो है, सप्लाई लो है। सप्लाई लो है, करेंसी की वैल्यू लो है, और डिमांड हाई है, और इस सिचुएशन को कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। तो अगर सिंपल डेफिनेशन में समझे तो हाइपर इन्फ्लेशन इज अ सिचुएशन इन विच द प्राइजेस ऑफ द गुड राइजेस फिनोमिकली हाई, एंड इन 1923 हाइपर इन्फ्लेशन टुक प्लेस इन जर्मनी। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन मतलब जर्मनी ने बहुत सारा लोन ले लिया, और अब वो लोन को वापस नहीं कर पा रहा था। तो जो जिससे उसने लोन लिया था उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हारे पास जो गोल्ड है वो तुम हमें दे दो। तो जो गोल्ड होता है वो उसका मतलब वो गोल्ड रिसोर्सेज दे देता है। तो उसके पास अब ना पैसे थे ना गोल्ड था, जर्मनी के पास अब कुछ नहीं था। तो जर्मनी और उसका रूह भी ऑक्युपाइड हो चुका था, जो फ्रांस ने कर लिया था। तो जर्मनी की हालत बहुत बुरी थी, वहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन भी चल रहा था, क्योंकि अब उसके पास कुछ ऑप्शन तो बचा नहीं। तो उसने पैसे खूब छाप दिए, पैसे खूब छापने की वजह से सप्लाई कम हो गया फूड का, मतलब ऑफ कोर्स रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना, और डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई, और उन्हें मतलब एक पैकेट ब्रेड खरीदने के लिए भी बोरे भर भर के पैसे देने पड़ते थे। इतना पैसा छापा जर्मनी की गवर्नमेंट ने। तो ये बहुत मतलब बहुत प्रॉब्लम्स हो गई जर्मनी में। तो इस दुखद घड़ी में जर्मनी की हेल्प करने कौन आएगा? इसकी हेल्प करने आता है यूएसए। यूएसए मतलब वो यूएसए आता है कब?
जर्मनी की हेल्प करने आता है वो यूएसए इन 1924 मतलब यूएसए की वजह से ही तो जर्मनी हारा था ना वर्ल्ड वॉर 1, और अब यूएसए ही मदद करता है जर्मनी की। सो इन 1924 यूएसए एक डाउस प्लान इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसके हिसाब से यूएसए कुछ लोन्स देगा जर्मनी को लो इंटरेस्ट पे, और जो जर्मनी को मतलब इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा, और ऐसा हो भी रहा था। जर्मनी को वो पैसे देता था लोन्स थोड़े थोड़े, और जर्मनी धीरे धीरे इम्प्रूव भी कर रही थी, और जर्मनी मतलब काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव करने लगी। बट फिर बाद में क्या होता है, अब सब कुछ ठीक चल रहा था, जर्मनी इम्प्रूव भी कर रही थी और यूएसए भी ठीक था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर क्या होता है कि जो यूएसए है वहाँ पे एक ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आता है, और ये होता है क्योंकि यूएसए में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो होता है वो क्रैश हो जाता है। यानी कि एक मतलब क्या कह सकते हैं, एक ऐसा फंड रेजर टाइप था जो कि क्रैश हो जाता है, और जो यूएसए की जो नेशनल इनकम होती है वो आधी हो जाती है। कब? 1929 से लेकर 1932 तक, और इसे कहते हैं ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, जो कि यूएसए में आता है। अब यूएसए की खुद तो इनकम इतनी कम हो गई, तो वो जर्मनी को लोन क्यों ही देगा, तो जर्मनी का भी ग्रोथ रुक जाता है, और यूएसए तो मतलब ऑलमोस्ट खत्म ही होता है। तो जो इम्पैक्ट ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन का पड़ता है, जिससे नेशनल इनकम तो कम हो जाती है, नेशनल इनकम ऑफ यूएसए फेल बाय हाफ, एंड फैक्ट्री शट डाउन, जितने भी फैक्ट्रीज थे यूएसए के वो सारे बंद हो जाते हैं। एक्सपोर्ट फेल, वो मतलब जो भी एक्सपोर्ट करते थे बाहर वो बंद हो जाता है। एंड पीपल वर बैडली हिट, मतलब सब गरीब होना चालू हो जाते हैं यूएसए में ड्यूरिंग 1929 टू 1932। क्यों? किसकी वजह से? वॉल स्ट्रीट क्रैश होने की वजह से। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो होता है वो क्रैश हो जाता है, जिसकी वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अब इसका ये तो यूएसए में इफेक्ट्स पड़े थे यूएसए में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन का। इसके बाद ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन का इफेक्ट पड़ता है जर्मनी के ऊपर भी। जर्मनी के लोगों को भी अब प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जर्मनी क्यों ग्रो कर रहा था? क्योंकि यूएसए उसकी हेल्प कर रहा था। अब जो जर्मनी है उसको इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है 40% तक। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रिड्यूस्ड इन जर्मनी 40%, 40% रिड्यूस हो जाता है। किसकी वजह से? ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से। द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट टच्ड 6 मिलियन, 6 मिलियन लोग, मतलब अनप्रिडिक्टेबल 6 मिलियन लोग क्या होते हैं? अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं जर्मनी में। एंड क्रिमिनल एक्टिविटीज स्टार्टेड इंक्रीजिंग ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि अब भाई लोगों के पास काम नहीं है, कुछ कुछ करने को नहीं है उनके पास, वो अनएम्प्लॉयड है, पर उनके पास पैसे तो चाहिए ना, खाना तो चाहिए ना उन्हें, दे नीड फूड, और फूड के लिए दे नीड मनी। सो दे स्टार्ट क्रिमिनल एक्टिविटीज। वो क्रिमिनल एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जर्मनी में, और बिजनेस जितने भी थे वो सब मतलब फेल होना चालू हो जाते हैं, दे स्टार्ट फेलिंग। एंड द प्राइजेस ऑफ फार्मर क्रॉप्स हैड फॉलन, ठीक है, एंड मदर्स वर अनेबल टू फीड देयर चिल्ड्रेन, दे कुड नॉट गेट द फूड इटसेल्फ। एंड देन द दिस टाइम, जब इतना सब कुछ चल रहा था, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन था, सब कुछ हो रहा था, इतनी बुरी हालत हो गई जर्मनी की और यूएसए की भी बुरी हालत। तो इस टाइम अब राइज ऑफ हिटलर आता है। अब हिटलर आता है, अब जर्मनी में तो मतलब इलेक्शंस आफ्टर इलेक्शंस होते रहते हैं, तो वहाँ पे अब इलेक्शन होगा, और अब जो जर्मनी है, जर्मनी में अब राइज ऑफ हिटलर होगा। हिटलर आएगा, प्रोमिसेस करेगा, और हिटलर जीतेगा। ये हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड विथ मी एंड कीप लर्निंग। बाय।